So, good evening, guys. Are you able to see my screen right now? Let me just give you a brief. So, I hope you are like seeing my screen, and we start weekend analysis today. अभी रात के बज रहे 12:30, तो कल मॉर्निंग तक में मैं मोस्ट प्रोबेबली डाल दूँगा लाइव स्ट्रीम। मतलब ये लाइव स्ट्रीम बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, वीकेंड एनालिसिस का जो भी मेरा रिव्यू रहेगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो हम चार्ट पे शिफ्ट हो रहे हैं स्लोली स्टडीली, सब कुछ चीज़ें समझने की हम ट्राई करेंगे, एंड आफ्टर एट ऑल वी आर कैरी फर्दर। सो देखो गाइस, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर भी देखने की स्टार्ट करें, इट्स ओके, ये सब को हटाते हैं, दिक्कत तो नहीं देगा ये सब, ठीक है। इफ़ वी आर सेइंग कि मंथली टाइम फ्रेम इज़ फुल ऑन बुलिश राइट नाउ, 1 मिनट है, इसको हटा ही देते हैं यार। ओके, निकलो निकलो निकलो, मुझे डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। अरे यार जाओ ना यार। चलो डन। सो हाँ, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट कि इफ़ यू आर लुकिंग ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम ना, तो मंथली टाइम फ्रेम में एक भी सर्टन पुल बैक्स नहीं आए। जैसे इस को ब्रेक किया है उसके बाद से सीधा मोमेंटम आया टुवर्ड्स अपसाइड। नाउ तो हम मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर चार्ट को देखें, तो जब से ये हाई ब्रेक किया उसके बाद से एक वैलिड पुल बैक नहीं आया है। आई एक्सपेक्ट यहाँ तक आ सकता है अच्छा पुल बैक, और उसके बाद 5,000 तक जाए ना। ये तो अभी साला ससुरा 4,700 आ गया, तो मैं नहीं चाहता कि डायरेक्ट और निकल जाए, थोड़ा बहुत पुल बैक लाए यार। लोग बोले ना 3,000 3,000 3,000 गोल्ड ऐसे आएगा, 3500 से 3,000 एक हेल्दी पुल बैक। इस वे से लोग बोले कि यहाँ तक आ सकता है। तो प्राइस में लोग कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, उसको पहले तो तुम थोड़ा समझो, और उससे पहले तो मार्केट में इनफ टाइम दो। तो ये मंथली टाइम फ्रेम है, मैं मंथली टाइम फ्रेम में मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम वेर वी सी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो हम उसके अंदर ट्राई करेंगे। तो वीकली, तो वीकली में हम क्या देख रहे पा रहे ना हम, कि जब से प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया है उसके बाद से देखो यहाँ से ट्राई किया था आने की, इसके आसपास आने की ट्राई किया है। ये जो कंटिन्यूशन दिए ना उसके बाद से पुल बैक लेने की ट्राई करिए, बट यहाँ पर पुल बैक लेने के बाद ये माइनर से पुल बैक लेने के बाद अगेन अप साइड की रैली बना दी उसने। तो मतलब ये यहाँ से जितनी भी सेलिंग आ रही थी वो सेलिंग वीक थी, उसको एक सर्टन नंबर्स हिट करना था। अब वो सर्टन नंबर्स 4,300 समथिंग नहीं था, 4,500 करना था। देखो एग्जैक्ट 4,500 टैप करने के बाद एक लंबी सी सेलिंग की कैंडल आई। नाउ अब क्या कर रहा है ना, जैसे कि इसने अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को, मतलब प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, उसके बाद देखो मोमेंटम कैसा ऊपर आया। तो यहाँ अब टाइम पास कर रहा है। नाउ करेंटली मार्केट टाइम पास कर रहा है, तो हम उस वे से भी हम समझेंगे कि क्या करना चाहता है क्या और होगा क्या। तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से जब ब्रेक किया उसके बाद यहाँ से पुल बैक लेना चाहिए था, रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ जाता तो बढ़िया रहता, बट ये नहीं आया, अगेन ही कंटिन्यूशन लिया। मतलब अगर तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये पूरा का पूरा LR क्रिएट करते हुए ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये पूरा LR करते ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि एक हेल्दी पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते करीब करीब ये लोस के आसपास। और हाँ, जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे ना, तो वहाँ पर तुम्हें वॉल्यूम इम्बैलेंस मिलेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो पेंडिंग है। तो ये पूरा का पूरा बाइंग, ये बाइंग में दम था, बट ये बाइंग में दम नहीं है, ये फोर्सफुली बाइंग जा रहा है, देख पा रहे ना।
जैसे मार्केट जैसे ऊपर जाता तो कैसे कैसे जा रहा है, बट ये क्या है, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग करते करते जा रहा है। मीन्स इधर बाइंग में इतना दम नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा खासा पुल बैक लाओ प्राइस में, करीब करीब इसके लो तक 4000। पहले तो इसका लो हंट करो 4274। उसके बाद ये तुम्हारा यहाँ पर लेके आओ, इसके 50% एरिया या फिर इसके 15% एरिया पर लाओ। बहुत सारे लेवल्स नीचे पेंडिंग है लाड़े ले, बहुत सारे लेवल्स पेंडिंग है। यहाँ करीब लेके आओ 4000, लेके आओ 4031 लेके आओ। तो सारी चीज़ें एक अच्छे वे में पेंडिंग पड़ी है यहाँ पर, तो लेके आओ सब लोस के लिए लेके आओ प्राइस को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वाला लूज़, अगर लिक्विडिटी सिप करनी ना इसको, तो ये वाला लूज़ भी पेंडिंग है। तो प्राइस मोस्ट लाइकली क्या है ना, ये सब लूज़ को लिए आ सकती है। और ये जो पूरा जो बाइंग है ना, एक हेल्दी पुल बैक हो जाएगा। फिर ये हेल्दी पुल बैक हो जाएगा और ये इसके 50% एरिया, मतलब ये जो एफ एरिया है ना, यहाँ से या फिर प्राइस थोड़ा बहुत इंड्यूसमेंट करके ये सब जोन से उठ सकती है, और या फिर यहाँ से भी कंटिन्यू करके यहाँ से भी उठ सकती है। बट एक पुल बैक आई एम एक्सपेक्टिंग ना, यहाँ से भी ट्राई करेगा बाइंग के इंडस्टमेंट दे के बाइंग जाने की ऐसे। तो दिस हाउ मार्केट जा सकता है। हमेशा मार्केट ऐसे नहीं रन करता, मार्केट की साइकिल ऐसे 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 रन करेगा। अगर ये ऊपर साइड जाना है और अगर डाउन साइड आना है, बिल्कुल ऐसे, मतलब लोअर लोस फॉर्म करते करते जाएगा। मतलब हवे में डायरेक्ट कुदा के मारते हुए नहीं जाएगा। और अगर कुदा के मार के जा रहा है तो मतलब कुछ तो गलत चल रहा है लाडले हो। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेलिंग, अब तुम बोलते हो हर वीक आता है, हर वीक सेलिंग ही बोलता, क्योंकि है भाई, भले मार्केट इतना बाइंग में है बट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग गाइज। बहुत हुआ, 4500 को क्रैश कर लिया, कैच कर लिया, उसके बाद 4600 को कैच कर लिया, अब 4640, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसने हाई कितना मारा है, 4600। ओ भाई, मतलब नंबर भी देखो क्या नंबर आया है, 4646.38। वाओ। तो एक ऐसे साइकोलॉजिकल नंबर को टैप किया है, और मोस्ट लाइकली ये यहाँ से ही गिरना चाहिए या फिर 50 के आसपास से गिरना चाहिए। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि प्राइस को ऊपर ले जाओ, बट हाँ, अगर प्राइस ऐसे ही कंटिन्यू करती रही तो फिर बाइंग में हम इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बैठ पाएंगे, और वो जो सिर्फ जिस हिसाब से वो जो स्विंग ट्रेड्स होते हैं उस हिसाब से नहीं होगा। तो वी हैव टू थोड़ा बहुत टेकन केयर ऑफ इट। एंड वैसे भी अपन अब न्यूज़ पर भी थोड़ा बहुत फोकस करेंगे, पहले ये लेवल्स ड्रॉ कर लो, उसके बाद सारी चीज़ें होगी। तो नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। उससे पहले ये सब चार्ट की कचर पट्टी को रिमूव करेंगे अपन। तो 1 मिनट, हाँ, बस गिव मी 1 मिनट एंड वंस इट और वन दिस सारी ड्राइंग रिमूव एंड ठीक है। देखो, अब तुम्हें डेली में थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी ये चैनल बनाई है भाई ने, और इसी चैनल के बीच में रन कर रहा है। 1 मिनट, मेरे हाथ है ना थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं, इसी वजह से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा। देखो, पूरी की पूरी ये चैनल बनाई, चैनल के ऊपर चलने की ट्राई कर रहा है, मतलब प्रॉपरली ये हायर हाइज, ये हाई लोज, हायर हाइज, हाई लोज। नाउ ये हाई, मतलब ये पूरी चैनल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ अगर ये चैनल को हम रिमूव करते हैं सब चीज़ों को, तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, इसने अपने प्रीवियसली हाई को भी ब्रेक कर रखा है, कंसोलिडेट करी प्राइस, अब यहाँ इसके आसपास आई है, इसके लेवल को जस्ट टैप किया है, ये जो है ना बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग के ऑर्डर फ्लोस को ऑर्डर मतलब सेलिंग को रोकेगा, अपोजिट साइड में रोकता है ना। तो मोस्ट लाइकली प्राइस ने ये जो आया है ना, इसने ये सब लिक्विडिटी उठाई है,
तो ये और थोड़ा कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ करे, ये सब लो के करे, और ये अगर यहाँ इसके नीचे सस्टेन कर गया ना तो फिर यहीं से इसका सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे टाइम पास करेगा, बाइंग का इंड्यूसमेंट देगा, या फिर यहीं से अगेन गिरना स्टार्ट ऐसे, और फिर ऐसे जा सकते हैं। तो दिस हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मंथली वैसे भी ऐसे कुछ कर सकता है। बहुत सारे लेवल्स है गाइस बाइंग साइड के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें है। एक ये ऑर्डर फ्लोज अच्छा है कि ये यहाँ से भी रिट्रेसमेंट करके भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि इधर वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है, इधर सारे के सारे वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़े हैं, या फिर ये ऐसे मोमेंटम करके यहाँ से बाइंग निकल सकता है। लेवल्स है भाई, बट शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग सेलिंग, लेके आओ सेलिंग, मतलब आफ्टर एट ऑल हम बाइंग करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट सम सेलिंग। वंस वी गॉट अ सेलिंग, उसके बाद हम कॉन्फिडेंटली बाइंग में प्लान करेंगे ना लाडले, हम बाइंग में प्लान करेंगे, उससे पहले हमें सेलिंग लेके आओ ना, समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और डेली टाइम फ्रेम में भी तुम देखो ना गाइस, ये पूरा क्या है, ये बाइंग में कचर पट्टी क्या है, इसका प्रीवियसली हाई ब्रेक किया, अच्छा मोमेंटम है, अगेन सेल भाप दे से, अगेन ये बाइंग जा रहा है, यहाँ पे बाइंग में दम नहीं है, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है। नाउ अब ये यहाँ के इसके 50% एरिया पर भी बाइंग के रिएक्शन दिखाएगा तो ये निकल जाएगा, बट गलती से इसके 50% के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी, तो फिर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस हिसाब से लो लो स्लो लो स्लो लो फॉर्म करते हुए नीचे निकल लेगा। नाउ ये हो गया अपना डेली। तो मंथली एक्सप्लेन किया, वीकली एक्सप्लेन किया, डेली एक्सप्लेन किया। नाउ वी शिफ्ट टू द 4 आवर। सो 4 आवर में क्या दिख रहा है तुम्हें? अरे गाइस, if we see on a 4 hour time frame, तो we just see a proper accumulation चल रहा है, राइट? और accumulation करने के बाद प्राइस ने क्या किया, इस ये सब जो लिक्विडिटी थी पेंडिंग उसको सबको उठाया है और अपर साइड जा रहा है। अब क्या कर सकता है ना, अगर 4 आवर के हिसाब से मैं देखूं तो ये सब लोग की लिक्विडिटी उठाई है और ये इसने इतनी बड़ी वीक छोड़ी है, राइट? तो मोस्ट लाइकली ये यहीं से अगेन ट्राई करेगा ये वीक के 50-70% एरिया को फिल करने की। दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट हाँ, अगर नहीं जाता तो हम फोर्सफुली कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये ऐसे ही जा रहा है, इट्स ओके, जाने देंगे, ऊपर के लेवल से हम सेलिंग के प्लान करेंगे, बट हम अभी के लिए वेट करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक्यूमुलेशन है ना लाडले हो। अगर ये एक्यूमुलेशन है, अगर ये इसके 50% पे कुछ भी रिएक्शन दिखाता है तो सेलिंग के प्लान करेंगे, बट हम यहाँ पे बाइंग के प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये अक्यूमुलेशन है फिर से फंस सकता है। हम सेलिंग के प्लान भी क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली हमें करना कुछ ही नहीं है ये जोन में, हमें करना कुछ ही नहीं है, बट सेलिंग के प्लान इसलिए क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो सेलिंग का इंड्यूसमेंट दिया है ना, इसके 50% की क्वांटिटी को मतलब ये कैप्चर आउट करने आएगा। और नीचे वॉल्यूम इम्बैलेंस भी तो पड़ा है लाडले वो, ये जो इधर वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है तो उसको भी तो आना है ना इसको। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा इधर से शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग लेके आओ, समझ रहे हो? और ये नीचे भी इतना बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस छोड़ा है, तो ये सब ऐसे कंटिन्यू करो ना, थोड़ी सेलिंग कंटिन्यू करो, एंड दैट हाउ वहाँ से हम फिर 5,000 के करीब करीब बाइंग प्लान करेंगे। बट यहाँ से अनएक्सपेक्टेडली बाइंग मत जाओ, दैट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग। मार्केट है, हम कुछ भी कुछ भी सोचे वो करना उसको उसके मन की ही है, राइट? तो हम उस वे से हम जा सकते हैं। तो ये मेरा कुछ 4 आवर में व्यू है। 4 आवर में प्रॉपर एक्यूमुलेशन चल रहा है। वी कान आइडेंटिफाई कि भाई हमें कहाँ से बाइंग मिलेगी, कहाँ से सेलिंग मिलेगी। बट हाँ, अगर यहाँ से ये एरिया से अगर सेलिंग के रिएक्शन दिखा रहा है तो हम मोस्ट लाइकली प्लान करेंगे सेलिंग साइड ही, समझ रहे हो?
थोड़ा देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में भी क्या दिखाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं आगे आगे धीरे धीरे। सो ये ड्राइंग को मैं अब रिमूव करूँगा। नाउ वी शिफ्ट टू द 2 आवर टाइम फ्रेम। सेम लेवल, एक्यूरेट लेवल, सब चीज़ें बढ़िया, एक्यूमुलेशन ऑन पीक, सब चीज़ें यही चल रही है। तो सेक्टर और में भी कुछ नहीं ऐसा कुछ है नहीं। लिक्विडिटीज़ आर पेंडिंग बिलो दिस एरिया। तो सारी चीज़ें जो हायर टाइम फ्रेम में बनाई वही सारी चीज़ें तुम्हारे स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ कनेक्ट कर रही है। नाउ वी शिफ्ट टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर में भी क्या किया ना भाई ने, 1 आवर में भी ये सब करने के बाद, लिक्विडिटी हंट करने के बाद, इसकी स्टिल वॉल्यूम बैलेंस पेंडिंग है। तो ये यहाँ से अगेन थोड़ा बहुत जाके वही सेम व्यू निकल के आ रहा है कि भाई ये सेलिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। ये 50% एरिया की जो यहाँ पर जो सेलर्स को इनवाइट किया था उसको निकालने, अगर ये वीक को फिल करने और ये ऑर्डर वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल करने आ सकता है, तो मोस्ट लाइकली प्राइस सेलिंग साइड ही कंटिन्यू करेगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, तो अंधा घुसना मना है। किसी के भी पीछे, किसी के भी बोलने पर, कहने पर, कहीं पर भी अंधा घुसना इट्स इलीगल। और वैसे भी मतलब किसी पर भी इतना भरोसा ना, खुद पर भी मत करो भाई, क्योंकि ये मार्केट है, कभी भी पेल देगा तुम्हें। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। अभी वी आर इन अ रेंज, वी कांट प्रेडिक्ट कि ये यहाँ से ही फट जाएगा, ये यहाँ से ही क्रैश हो जाएगा। हम बस स्ट्रक्चर का वेट कर सकते हैं। लिक्विडिटी डाउनसाइड की हंट हुई है, कंटिन्यूएशन भी आ सकती है ये सब हाई को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो मैंने उस सैटरडे को, सॉरी फ्राइडे को बोला था कि ये जो लिक्विडिटी है ना 21 के आसपास, उसको निकालो, और 24 के आसपास ये जो लिक्विडिटी पूल जनरेट किया ना, तो उसको निकालो। तो मोस्ट लाइकली ऐसा भी कर सकता है प्राइस कि यहाँ से ही ये बाइंग कंटिन्यू दे, ये इसकी हाई को निकाले और फिर यहाँ से क्रैश। चलो बढ़िया, ऐसे करके भी जा सकते हैं। तो हम इस रेंज में बहुत प्रिकॉसिवली ट्रेड्स ले प्लान करेंगे, अंधा नहीं घुसेंगे। और मैं तुम्हें अभी बता दूं, इफ़ मंडे को शायद से हाँ वो आते, रुक जाओ 15 मिनट, बस वही है। तो हम यहाँ पर थोड़ा प्रिकॉसिवली ट्रेड करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर यही समझा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया। अब लेवल्स के लिए हम थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं कि भाई प्राइस में कहाँ से सेलिंग आ सकती है, कहाँ से बाइंग आ सकती है। देखो अगर हम यहाँ से इफ़ ये इसके अबोव क्लोजिंग दे देता है, इसके अबोव क्लोजिंग देता है जस्ट लाइक दिस, तो हम इसके पुल बैक पर हम बाइंग के प्लान करेंगे। इसके पुल बैक पर हम, इसको हटाओ साइड पर, हाँ हम इसके पुल बैक पर जस्ट लाइक ऐसे बाइंग के प्लान करेंगे। इस कैंडल के लो के नीचे करीब करीब ऐसे, और ये लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। फर्स्ट लिक्विडिटी होगी हमारे 21 के करीब करीब, हाँ 21 के आसपास, एंड सेकेंड वन होगी हमारी 24, हाँ मतलब 19 के आसपास भी। 17 के पास बार बार रिजेक्शन ले रहा है ना, तो 17 से 21 वाला एरिया ये। तो इस हिसाब से हम, अगर ये हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलता है तो बाइंग के प्लान करेंगे, और सेलिंग के प्लान हम ऊपर से करेंगे मार्केट के रिएक्शन और अकॉर्डिंग टू मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता है तो हमें यहाँ से सेलिंग के साइड कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन मिलेगी, तो हम सेलिंग के भी प्लान करेंगे। तो ये मेरा हो गया गोल्ड का वीकेंड एनालिसिस। मैंने टॉप डाउन एनालिसिस किया, मंथली टाइम फ्रेम से लेके, डेली टाइम फ्रेम से लेके, वीकली टाइम फ्रेम से लेके, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। बाइंग कहाँ से करनी है, सेलिंग कहाँ से करनी, कैसे हम मार्केट को रिएक्ट करेंगे, सब टाइम जोन को स्मॉलर टाइम फ्रेम में ब्रेक किया और आपको समझाया। नाउ अगर अपन अब आ जाते हैं सिल्वर पर। सिल्वर भाई क्या करना चाह रहा है, एज सच मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था। उसके बाद एक्सेक्ट वो वे से या फिर इसके लो के करीब से यहाँ से टाइम पास करते हुए प्राइस ने बाइंग साइड कंटिन्यू दिया है। देख लो, अगर तुम चेक करो तो क्या किया है, दिया है कि नहीं।
तुम्हारे सामने ही है, देख लो जाके प्रीवियस वीकेंड एनालिसिस, क्या वहीं पर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। अगर आपने लिया हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाकी अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। तो नाउ अगर हम इसको भी एनालाइज करें तो ये भाई भी है पागलपंती की तरह बाइंग में। मतलब तुम इसको तो देखो, सिल्वर तो, गोल्ड तो फिर भी मतलब ढिंचक पूंजा बना पड़ा है, बट ये देखो भाई फटे जा रहा है। $90 आ गया भाई, $48 से जो ब्रेकआउट दिया इसने भाई, कसम खुदा की भाई क्या बोलूं, क्या ब्रेकआउट दिया इसने। वीकली आओ, वीकली में भी फुल ऑन बुलिस, कोई टक्कर में है ही नहीं भाई के, कोई टक्कर में नहीं है भाई। मतलब क्या, ये जो एक्यूमुलेशन के बाद भी बैठ गए थे ना लाड़ले हो, तो मज़े मार देता तुम्हारी। डेली में आओ भाई, क्या फट रहा है, मतलब लुक एट दिस मदरफकर। हाँ, ये पूरा एल आर किया है इसने भी यहाँ पर। आओ लेके आओ, इस भाई को भी नीचे लेके आओ, 78 को लेके आओ, लेके आओ, सब 70 पर लेके आओ, सब जोन है पेंडिंग, बट ये भाई आएगा नहीं। जिस हिसाब से रसिया, चाइना, जर्मनी सब पंप कर रहे हैं ना ये बड़ी आसानी से नहीं आएगा गाइज। अगर हम 4 आवर में शिफ्ट हो तो 4 आवर ने तो पूरी रेंज बना के रखी है, जस्ट लाइक गोल्ड की तरह। तो रेंज में तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ठीक है। अगर हम 2 आवर में आते, 2 आवर में ये कंटिन्यू कर सकते हैं बाइंग साइड। कहाँ तक, कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक मोस्टली। तो वही होगा फिर, मतलब गोल्ड में भी 21 से लेके ये यहाँ तक आ सकता है और फिर क्रैश करेगा। टारगेट ये लोज, ये लोज, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेलिंग ही, सेलिंग ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग सेलिंग। यहाँ से लेके आओ ये सब जोन के लिए, लेके आओ भाई। बढ़िया है, ये भी एक अच्छा जोन है। यहाँ तो करीब सेलिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है भाई। तो सिल्वर भाई अपने हमारे सेलिंग साइड ज़्यादा मोमेंटम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लोज है, यहाँ से मार्केट मोस्ट लाइकली रिजेक्ट हो सकता है। तो हम सेलिंग के प्लान करेंगे। तो अगर इसके अंदर सेलिंग के प्लान करेंगे तो क्या गोल्ड में भी क्या हो सकता है, सेलिंग। क्यों, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है। मोस्ट लाइकली प्राइस का प्राइस एक्शन भी तुम देखोगे तो भी तुम्हें दोनों के दोनों अभी एक्यूमुलेट करते हुए दिख रहे हैं। गोल्ड भाई ने नीचे से लिक्विडिटी उठाई है, तो मोस्टली ये कंटिन्यू कर सकता है 24 तक, और फिर ये यहाँ से भी गिर सकता है, ऐसा नहीं, हम यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं। बट क्या हम विदाउट कैंडल कंफर्मेशन घुसेंगे, जी नहीं, जी नहीं, यहाँ से भी गिरेगा तो ठीक है, हम उस वे से प्लान करेंगे। बट हम कैंडल कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर 1 आवर में भी हम एंट्री के प्लान कर रहे हैं या ट्रेड के प्लान कर रहे हैं तो मिनिमम 5 मिनट और 15 मिनट का कन्फर्मेशन लेंगे, राइट। उसके अकॉर्डिंगली हम सेलिंग के ही प्लान कर रहे हैं। तो गोल्ड में भी अगर ये बाइंग कंटिन्यूशन आ सकती है तो हम सिल्वर में भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बाइंग ही कंटिन्यू करे। मोस्ट लाइकली प्राइस में यही मोमेंटम हो सकता है कि ये बाइंग साइड कंटिन्यू करे एंड फिर हमें ऊपर से सेलिंग की प्लान करवाए। तो यही है सिल्वर का। मैं ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसको ये करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये देखो क्लियर है, सिल्वर बहुत क्लियर सेटअप्स है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है। अगेन प्राइस आया है, यहाँ प्राइस ने अपर वीक मारेगा, ये सब ऑर्डर फ्लोज को हंट करेगा एंड कंटिन्यू दे सकता है सेलिंग साइड। सिंपल एज दैट, ज़्यादा उसमें कोई घाई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ये सब लोस के टारगेट रखेंगे अपन। ये यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी पड़ा है, जिस हिसाब से ये चार्ट में दिख रहा है, ओंडा का चार्ट है, यहाँ पर भी वॉल्यूम इम्बैलेंस पड़ा है। तो इस हिसाब से
मैं चाहता हूँ कि अब ये दोनों भाई लोग गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सेलिंग साइड रिट्रेसमेंट देना धीरे धीरे स्टार्ट करें। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस भी पड़ा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अब ये लोग का थोड़ा डाउनफॉल चालू हो और न्यूयॉर्क यूएसए थोड़ा बहुत ऊपर जाए, समझ रहे हो? तो वॉर कंडीशन चालू होगी है, कुछ भी होगा। भले लोग बोल रहे हैं बाइंग 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 बाइंग, बट गंदा फंसोगे अगर यहाँ से बाइंग करी तो। मेरा नाम, मेरा जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, ये याद रखना, अगर तुमने यहाँ से बाइंग करी ना तो तुम पिल जाओगे। तो थोड़ा सब्र रखो गाइस, एंड अच्छे से थोड़ा देख के करो, यहाँ से बाइंग के प्लान मत करना, एज आई एम टेलिंग यू। बाकी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, अच्छे से प्लान करेंगे। सिल्वर में भी सेटअप, सेलिंग के ही सेटअप प्लान करेंगे ऊपर से या फिर यहाँ से। ओके, बीटीसी का एनालिसिस कर देते हैं, ओवरव्यू दे दूंगा मैं। बीटीसी में ज़्यादा इतना कुछ करता नहीं हूँ जनरली, जस्ट मैं स्विंग ट्रेड पकड़ता हूँ और मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है। बीटीसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी भी ये बाइंग साइड कंटिन्यू करे, लगा दे लंका, क्योंकि पता है क्या, रुको रुको लाड़ले ओ रुको, इसने ये, हाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ से सेलिंग की इंडिसमेंट तो दी है, बट प्राइस ये स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, इसके नीचे का क्लोजिंग नहीं दे रहा। इफ़ अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, बाइंग के प्लान कर देना। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दी और पुल बैक मिला तो कर देना बाइंग के प्लान। जब तक ये इसके लो के नीचे है, बता दो, जब तक ये इसके लो के नीचे सस्टेन नहीं करता, इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक के लिए हम यहाँ से इसके अबोव से हम बाइंग के ही प्लान करेंगे। और मैंने आपसे मेरी एंट्री शेयर करी है, मैं यहाँ से बैठा हूँ बाइंग में। कहाँ तक टारगेट है मेरे, टारगेट दिखाई देता हूँ, 1 लाख पहला तो टारगेट है ही है, और उससे पहले 90, हाँ 1 लाख टारगेट है मेरा, 1 लाख से लेके 1,04,000 तक मोस्ट लाइकली। और अगर प्राइस ने मोमेंटम अच्छा रहा तो मोस्ट लाइकली तो मुझे 1,07,000 भी मिल सकता है। बट मैं अभी, मेरी स्विंग पोजीशन बाइंग साइड की है, यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है। जिस साइड भी ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे टूवर्ड्स इंट्राडे के लिए, राइट। हम यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्विप करी तो ये सेलिंग साइड टेम्पररी आया है, नो इश्यू, बट अगर इसे ऊपर जैसे ही भागता है, वी आर फकिंग प्लानिंग टू बाई दिस। ओके, एज सिंपल एज दैट। बहुत क्लियर स्ट्रक्चर्स है ये सारे। अभी टाइम है, पैसा बना लो, फोकस कर लो मार्केट में, ये बहुत सही टाइम है। उसके बाद तुम्हें ये टाइम नहीं मिलेगा लाडले हो, समझो थोड़ा। बाकी बढ़िया है। चलो स्ट्रक्चर मैं इतना ओवरव्यू नहीं दूंगा, मतलब ज़्यादा नहीं करूँगा इसका, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, मैं स्विंग ट्रेड ज़्यादा करता हूँ। अगर मेरे को कुछ मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट्स तो मैं डेफिनेटली दूंगा, बट अभी के लिए भी कुछ मैं नहीं चाहता क्योंकि ये रेंज में है, सो अवॉइड दिस। सो दिस इज़ अ वीकेंड एनालिसिस फॉर माई साइड। अभी लाइक इस जो भी एनालिसिस जो मैंने किया है उस पर अंधा मत घुसना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये मेरा व्यू पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एंड एंट्री मॉडल के पास कैंडल कंफर्मेशन का हमेशा हमें वेट करना रहता है। ऐसे ही नहीं कि हाँ भाई, भाई ने बोला ये लेवल से चलो तो चलो, हमेशा ऐसे लेवल्स प्ले आउट नहीं होते। तुम देखते हो ना लाइव स्ट्रीम पर, 3-4 बार मेरे साथ खिलवाड़ हो जाता है और फिर 5वीं बार फिर जीतता हूँ। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, और एंड दैट्स द मार्केट। हमेशा कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, और प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो भगवान बना देंगे दुनिया, मतलब दुनिया उसको क्या बोलूँ जी, ये करिए। तो ये हो गया तुम्हारा वीकेंड एनालिसिस। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द फंडामेंटली क्या चल रहा है, न्यूज़ वूज़, और अगर वो सब चीज़ें देख के फिर हम आज का डन करेंगे वीकेंड एनालिसिस। एंड ये वीडियो मैं कल तक में तुम्हें मिल जाएगा, कल तक अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। सो एज सच एज मंडे है, चलो भाई पहले ही दिन खिलवाड़ हो चुका है हमारे साथ। यूएस बैंक हॉलीडे है, और कैनेडियन डॉलर में तुम्हारा ये क्या है, सीपीआई है,
बाकी ट्यूसडे को क्या है, देखो शायद से मैं ना ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं होऊंगा। ट्यूसडे को मेरे को थोड़ा बहुत काम से बाहर जाना है, थोड़ा है, तो मुंबई जाना रहेगा मेरे को, तो मैं नहीं आ पाऊँगा शायद से। बट एक लाइव स्ट्रीम तो मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा क्या हूँ। बाकी वेनेसडे को प्रेसिडेंट टर्म स्पीक है, भाई ये क्या बोलेगा पता नहीं अब। जीडीपी फाइनल क्वार्टर जीडीपी होगी, चलो बढ़िया है। जीडीपी की न्यूज़ भी है थर्सडे को, एंड फ्राइडे को फ्राइडे को फ्लैश भी है भाई। ठीक है, मतलब न्यूज़ अच्छा खासा वीक है ये। मंडे को बैंक हॉलीडे है, ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, बट वेनसडे से तुम्हारा बूम बाम चुमचम चालू है, तो हम उसका ध्यान रखेंगे। बस मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि अगर मैं ट्यूसडे को एक लाइव स्ट्रीम या फिर पूरे दिन मिस कर सकता हूँ तो उसके लिए सो सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगा आने के लिए। बाकी हम मंडे से सीधे फ्राइडे तक लाइव स्ट्रीम पर रहेंगे, तो प्लीज़ लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना, लाइव स्ट्रीम मिस मत किया करो। अगर तुम ट्रेड भी नहीं ले पा रहे हो, कैपिटल की कमी है, तो डेमो में ट्राई करो। एंड मैं यहाँ पर कोई तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, बट कुछ लर्न तो करोगे तुम लाइव स्ट्रीम पर बैठोगे तो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। मेरा वीकेंड एनालिसिस का ये सारा भी जो भी कंटेंट है वो कल मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर मंडे।